टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 9th क्लास की फिज़िक्स की बुक के पहला चैप्टर जब स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। हम मेजरमेंट्स के लिए अब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने लेंथ को जो है मेजर करने के लिए देखी थी, मेजरिंग रूलर देखा था और फिर मेजरिंग टेप देखी थी। उसके बाद अगर हम किसी सिलेंडर की जो है वो लेंथ और साथ उसका डायामीटर और रेडियस को भी मेजर करना चाहते थे तो उसके लिए हमने वर्नियर कैलिपर और उससे आगे स्क्रू गेज, जो कि बहुत अच्छी वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा अच्छी रीडिंग देता था, हमने स्क्रू गेज देखा था। आज हम देखने लगे हैं हमारा फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बेसिकली है क्या? फिजिकल बैलेंस वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी मास को मेजर करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने मास जो है वो मेजर करना है तो आप फिजिकल बैलेंस यूज़ करोगे। फिजिकल बैलेंस की ये आपके पास डायग्राम है। इसमें आप क्या करते हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मास उसको मेजर करते हो बाय कंपैरिजन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड मास जो है वो इस पैन में रख दोगे और जिस ऑब्जेक्ट का मास जो आपने उसकी रिस्पेक्ट से मेजर करना है वो आप इस पैन में रख दोगे और कंपैरिजन के ज़रिए जो है आप मेजर करोगे उस ऑब्जेक्ट का मास। अब ये जो है ये फिजिकल बैलेंस, इसके डिफरेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल ऊपर सबसे पहले आपके पास आ जाता है बीम, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये दो स्टैंड लगे हुए हैं जिसके साथ आपके पास दो पैन जो हैं वो लटके हुए हैं, ठीक है। दो पैन्स लटके हुए हैं, बीच में आपके पास पिलर आ गया, पिलर के ऊपर पॉइंटर है, ठीक है। ये पॉइंटर आपके पास मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे स्केल है, ठीक है, स्केल और पॉइंटर, और साथ आपके पास प्लम्ब लाइन है। ये पॉइंटर, प्लम्ब लाइन और स्केल, इन तीनों की कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मास आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। क्या है, सबसे ऊपर बीम है, बीम का मेन रोल है। उसके बाद बीच में एक पिलर आ जाता है, पिलर में आपके पास जो है पॉइंटर है, पिलर की इस साइड पे आपके पास प्लम्ब लाइन है, पिलर के नीचे आपके पास स्केल है, और दो पिलर के दोनों, एक इस साइड पर एक साइड पर आपके पास जो है वो पैन्स लटके हुए हैं। इन पैन्स में एक तरफ आप स्टैंडर्ड मास रख दोगे और दूसरी तरफ उस ऑब्जेक्ट को रख दोगे जिसका मास आपने मेजर करना है। स्टैंडर्ड मास से कंपैरिजन करेंगे हम इस ऑब्जेक्ट के मास से तो हमें इस ऑब्जेक्ट का मास जो है पता चल जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं फिजिकल बैलेंस, जो कि किसकी मेजरमेंट के लिए यूज होता है, मास की मेजरमेंट के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या करते हो, एक साइड पे आप कोई भी स्टैंडर्ड मास रख देते हो जिसका आपको मास पता होता है, इसका मास इतना है, और उसके कंपैरिजन के जरिए आप दूसरे अननोन मास को जो है फाइंड कर सकते हो। ये आपने देख लिया फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस के आगे आपके पास है दो टाइप्स, ठीक है। एक आपके पास है लिवर बैलेंस और एक है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक हो गया। फिजिकल बैलेंस के आगे लिवर बैलेंस आ रहा है। लिवर बैलेंस सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। ये इसकी जो है ये इसकी डायग्राम है आपके पास, ये सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें भी आपके पास दो पैन्स मौजूद हैं, एक में आप ऑब्जेक्ट रख दोगे, दूसरे में आप क्या स्टैंडर्ड मास रख दोगे, और यहाँ पर आपके पास ये स्केल है जिसके ज़रिए आप जो है वो मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसके ज़रिए आप जो है वो मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर आप ग्राम्स, किलोग्राम्स की फॉर्म में जो है एक ऑब्जेक्ट का मास जो है मेजर कर सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास, अगर आप कभी किसी सब्जी की दुकान पर जाएं तो आपको वहाँ पे ये इजीली मिलेगा, ये लिवर बैलेंस, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये आपके पास मोर एडवांस है। इसकी जो हमारे पास रीडिंग आती है उसमें थोड़े बहुत शक व शुबहात हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो हमने डिजिट्स के फॉर्म में देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। तो हमारे पास मोर एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज होता है। ये क्या होता है, ये एक ग्लास केस में बंद हुआ होता है, ठीक है। इसके यहाँ पर इसका स्केल स्क्रू होता है और बीच में एक पैन होता है और इस पैन के ऊपर आप मास रखते हो, ठीक है। आपने इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसको जब भी आपने किसी ऑब्जेक्ट का जो है मास को मेजर करना है, आप सबसे पहले इसकी वैल्यू सारी ज़ीरो कर दोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे और उसके बाद इसके ऊपर आप वो मास रखोगे। जैसे ही आप वो मास रखोगे ये उसकी मेजरमेंट स्टार्ट कर देगा और थोड़ी सी देर में आपको इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता देगा कि ये इतने ग्राम्स की है, ये इतने किलोग्राम्स की है। मिलीग्राम से लेकर किलोग्राम तक हम इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मेजर कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने फिजिकल बैलेंस देखा जिसमें आप कंपैरिजन के जरिए जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद लिवर बैलेंस देखा जो फिजिकल बैलेंस से ही मैच होता था थोड़ा सा, और उसके बाद मोर एडवांस आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसमें आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बैलेंसेस में प्रिसीजन कितनी है, ठीक है, कौन सा बैलेंस कितनी प्रिसाइजली वैल्यू जो है वो मेजर कर सकता है और कौन सा हमारे पास
एक्यूरेट वैल्यू के साथ हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बता सकता है। अच्छा जी, अब हम देखने लगे हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा है कि हमारे पास फिजिकल बैलेंस है जो कि कंपैरिजन के ज़रिए किसी भी मास किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को जो है मेजर करता है। उसके बाद हमारे पास था लिवर बैलेंस एंड देन था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अब हम कंपेयर करने लगे इनकी प्रिसीजन का कि जी हमारे पास ये किस तरह एक दूसरे से बढ़कर एक्यूरेट वैल्यू हमें दे सकती हैं, ठीक है। कितनी प्रिसाइजली कौन सा बैलेंस हमारे पास कितना प्रिसाइजली जो है वो मेजर कर सकता है, कितना एक्यूरेटली हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये वाला हमें कितनी प्रिसाइजली जो है वो मेजरमेंट दे सकता है। पहले हम देखेंगे बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आपको याद हो कि पुराने दौर में एक तकड़ी हुआ करते थे जो हाथ में पकड़ा करते थे, तो उसके एक साइड पे एक पैन होता था, दूसरे साइड पे दूसरे पैन होता था, और जो है वो क्या करते थे कि उसमें वो मैसेज रख के फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का मैस जो है उसको मेजर किया जाता था। उस तकड़ी को इंग्लिश में कह देते हैं बीम बैलेंस का, ठीक है। बीम बैलेंस क्या है? बीम बैलेंस हमारे पास सबसे जो है वो पुराने ज़माने का है, ठीक है। उसके बाद दूसरे बैलेंसेस जो है वो इवॉल्व किए गए, दूसरे बैलेंसेस को जो है वो इजाद किया गया। सबसे पहला हमारे पास है बीम बैलेंस, जो पुराने ज़माने में वो तकड़ी इस्तेमाल होती थी। अब वो तकड़ी हमारे पास कितने छोटा हमें मेजर करके दे सकती है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो हमें कितने छोटे लेवल तक की, कितने छोटे यूनिट तक की हमें जो है वो मेजरमेंट दे सकती है। उस छोटे लेवल की, उस छोटे यूनिट की मेजरमेंट को हम क्या देते थे? लीस्ट काउंट, ठीक है। तो बेसिकली हम देखने क्या लगे, हमारे पास बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या है? बीम बैलेंस का हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.1 ग्राम, ठीक है। और अगर हम इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 100 मिलीग्राम बनता है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास जो बीम बैलेंस है वो 100 मिलीग्राम तक हमें स्मॉलेस्ट मेजरिंग दे सकता है, ठीक है। उससे बड़ी तो हमें दे सकता है, लेकिन इससे छोटी हमें कोई मेजरमेंट नहीं दे सकता हमारे पास बीम बैलेंस, ठीक हो गया। तो ये इसका हमारे पास क्या हो गया? लीस्ट काउंट। उसके बाद आ जाता है आपके पास फिजिकल बैलेंस, ठीक है। पहले मैं आपको लीस्ट काउंट बताऊंगी, फिर उसके बाद इनको कंपेयर करके बताऊंगी कि ये कैसे एक दूसरे से ज़्यादा प्रिसाइजली हमारे पास दे सकते हैं। सबसे कम हमारे पास बीम बैलेंस देता है, उसके बाद फिजिकल बैलेंस, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट क्या है? ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में हमें कहाँ तक मेजरिंग दे सकता है? तो वो है हमारे पास 0.01 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 0.1 ग्राम, ये है 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम, ठीक है। 10 मिली, ये 100 मिलीग्राम दे रहा था और ये 10 मिलीग्राम दे रहा है, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.001 ग्राम, और अगर मिलीग्राम में देखा जाए तो ये हमें 1 मिलीग्राम तक की मेजरमेंट दे सकता है। आपने देखा कहाँ 100 था, देन 10 हुआ, उसके बाद 1 मिलीग्राम हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, ये मोर प्रिसाइजली हमें मोर एक्यूरेट जो हमें वैल्यू दे सकता है। अब इसकी कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, जब हम उसकी मेजरमेंट बीम बैलेंस में करते हैं तो बीम बैलेंस हमें उसकी मेजरमेंट देता है 3.2 ग्राम, ठीक है। अब क्या है, अगर उसी ऑब्जेक्ट की, उसी कॉइन ले लें आप, ठीक है, एक कॉइन ले लें, उसकी मेजरमेंट जब आपने बीम बैलेंस में की तो वो आपको दे रहा था 0.2 ग्राम, ठीक है। अब जब आपने उसी कॉइन को फिजिकल बैलेंस में जब मेजर किया तो फिजिकल बैलेंस आपको उसकी वैल्यू दे रहा है 3.24 ग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारे पास आपको पता है पॉइंट से आगे, पॉइंट जो होता है डेसिमल कहलाता है, पॉइंट से आगे हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ठीक है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, पॉइंट्स के बाद तो क्या है, ये हमें अप टू 1 डेसिमल पॉइंट दे सकता है, ठीक है। 1 डेसिमल पॉइंट तक का हमें जो है वो मेजरमेंट दे सकता है। मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट और लगा दें, वहाँ तक की हमें रीडिंग देगा हमारे पास बीम बैलेंस। जबकि हमारे पास जो फिजिकल बैलेंस है वो हमें 2 डेसिमल पॉइंट आगे तक की रीडिंग दे सकता है तो एक्चुअल 3 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर उसको मोर प्रिसाइजली देखा जाए, डेसिमल के हिसाब से देखा जाए तो वो 3.2 बनती है। लेकिन जब हमने उसे फिजिकल बैलेंस में मेजर किया तो हमें बताता है कि नहीं, इसका मास है 3.24 ग्राम, ठीक है। उसने 2 से आगे भी एक यूनिट पॉइंट बताया हमें, वो है 4। उसके बाद अगर हम उसी कॉइन को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में मेजर करें तो वो हमें वैल्यू देगा 3.247। 4 से आगे भी एक पॉइंट दे दिया 7 का, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास कहाँ 3.2 था
उसके बाद 3.4 ग्राम था, उसके बाद 3.427 ग्राम हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर आप देखें, अगर आप स्कूल में देखें तो परसेंटेज वाइज अगर मार्क्स आते हैं आपके, तो क्या होता है कि एक बच्चे के 70% है, दूसरे के 70.2% है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी? जिसके होंगे 70.2%, ना कि उसके जिसकी 70% होगी। ठीक है, ये दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों की 70% है। ठीक है, दोनों की 70% है। अब डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, तो जब आप उसको डेसिमल में ले जाते हो तो एक की बनती है 70.1% और एक की बनती है 70.2%। तो फर्स्ट कौन सा हुआ हमारे पास? 70.2% का, मतलब पॉइंट भी हमारे पास काउंट होता है मेजरमेंट में। ठीक है, कोई भी हमने वैल्यू का रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट भी, एक पॉइंट भी बहुत मैटर रखता है। तो जो हमारे पास रीडिंग में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन किसकी आएगी? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, सेकंड आएगी हमारे पास फिजिकल बैलेंस की, और थर्ड आएगी हमारे पास बीम बैलेंस की। अगर हम पोजीशन वाइज देखें, अगर हम इनको कैटेगराइज कर लें कि हमने इनको पोजीशन देनी है भाई कि सब बैलेंसेस में फर्स्ट पोजीशन हमारे पास आई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, फिजिकल सेकंड आई फिजिकल की, फिर उसके बाद आई बीम बैलेंस की। बीम बैलेंस हमें अप टू 1 डेसीमीटर पॉइंट तक की रीडिंग दे सकता है, जबकि फिजिकल हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक की रीडिंग दे सकता है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें 3 डेसिमल पॉइंट तक की रीडिंग दे सकता है। यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया, जिसमें आपने देखा फिजिकल बैलेंस क्या है, फिर लिवर बैलेंस क्या, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा, उसके बाद इनकी प्रिसीजन को कंपेयर किया कि कौन सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमें कौन सा जो बैलेंस है वो ज़्यादा अच्छी रीडिंग देख सकता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।